नवंबर में मुल्कीर एहतजाज, दिसंबर में लॉन्ग मार्च होगा। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ऑपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। बिजली, गैस, पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तब्दीली सरकार महंगाई की बुनियादी वजह करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के हवाले से भी मुशावरत, एलामिया जारी। IMF के साथ तय पाने वाली शराइत सामने लाने का मुतालबा। ऑपोजिशन इत्तेहाद का 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा में सड़कों पर आने का फैसला। 20 नवंबर को पेशावर में पावर शो होगा। आखिरी रैली लाहौर में निकाली जाएगी। फिर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। शेड्यूल जारी कर दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, इंतखाबी इस्लाहात, EVM, इंटरनेट वोटिंग, बदनीयती करार। इलेक्शन पर डाका डालने की साजिश का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। इजलास के शुरका का आयादा। पार्लियामेंट में तमाम जमातों से मिलकर हिकमत अमली की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के सुपुर्द। शहबाज शरीफ का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इक्तदार छोड़ना तो इमरान खान के बस में है ना। चीनी के बाद पेट्रोल और बिजली कीमतों में इजाफा, अवाम पर बमबारी। जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, लीगी सदर की तनकीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से मुशावरत। शहबाज शरीफ के अहम रहनुमाओं से राबते। ऑपोजिशन लीडर का सिराजुल हक और महमूद अचकजई को टेलीफोन। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द अमल पर इत्तफाक। महंगाई नाअहल हुक्मरानों का मुसल्लत करदा अजाब। फाका कशी से तंग लोग खुदकुशियों पर मजबूर। हर शोबे में तनज़री के बावजूद ऊपर से नीचे तक झूठ का कारोबार जारी। हुक्मरानों का दिल अवाम की हमदर्दी से आरी हो तो ऐसी ही ढिठाई देखने को मिलती है। मरियम नवाज का ट्वीट। हुकूमत ने 4 साल में सिर्फ ऑपोजिशन से इंतकाम लिया। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों समेत तब्दीली सरकार के तमाम वादे झूठ निकले। कौम को हिसाब देना पड़ेगा। हमजा शहबाज की जहानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने जो महंगाई रिलीफ पैकेज दिया है वो महंगाई तकलीफ पैकेज है। ये जो शफाफियत के झूठे और खोखले दावे करते थे, डस्का इलेक्शन में जो रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद कोई मजीद सबूत देने की जरूरत है? ठगबाजी भी आप करते हैं, सियासी इंतकाम भी आप लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म सो कॉल्ड वो करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुसल्लत करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि पिछली बार RTS का बटन हाथ में था और अब EVM का बटन हाथ में होगा। तो इमरान साहब को अब ये मान लेना चाहिए कि जैसा भी मैंडेट उनको मिला था या उनको दिलवाया गया था, काम नहीं बना। नून लीग का मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा। दूसरों पर वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाले खुद धांधली के चैंपियन साबित। डस्का इलेक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट में सच सामने आ गया। पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर गैर फाल। ऐवान सदर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आरिफ अलवी का मुवाखजा होना चाहिए। इलेक्शन तरामीम का रास्ता रोकेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अवामी हुकूक की जंग लड़ेंगे। मुसद्दिक मलिक और दीगर नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिलीफ पैकेज तकलीफ पैकेज करार। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान से निजात जरूरी। तब्दीली सरकार को भगाकर ही अवाम को रिलीफ मिल सकता है। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की पॉलिसियां ही मुल्की मसाइल का हल करार। ऑपोजिशन के पास शोर मचाने के सिवा कोई एजेंडा नहीं। करप्शन और इंतकामी सियासत का बाब खत्म हो चुका। महंगाई हमारे लिए बड़ा चैलेंज। मुखालिफिन इसी मामले पर अवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं। कौम ने इंतशार और एहतजाज की सियासत मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी। लूटमार करने वाले खजाना खाली छोड़कर गए। महंगाई पूरी दुनिया का मसला। पाकिस्तान में ऑपोजिशन सियासी मफादात के लिए चीख रही है। शहबाज गिल की तनकीद। बिजली महंगी होने के जिम्मेदार अली बाबा और 40 स्टोर हैं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। गुलाम सरवर खान को यकीन।
चीनी के दाम बेलगाम, ऊंची उड़ान पर अवाम परेशान। कोयटा, फैसलाबाद और हैदराबाद समेत कई शहरों में फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। पकड़ धकड़ के बाद लाहौर में दुकानदारों ने स्टॉक रखना छोड़ दिया। किल्लत के बायस शहरियों को मुश्किलात। इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के ज़खायर हैं। 6,000 टन रोज़ाना के इस्तेमाल के हिसाब से अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बोला है कि आप भी हमसे चीनी ले लें, ना उन्होंने इस पे जो है वफाक से मदद मांग रही है। सिंध हुकूमत मांग भी नहीं रही ताकि यहाँ पे एक प्राइस प्रेशर बिल्डअप हो। हुकूमत के पास 22 रोज का चीनी स्टॉक मौजूद, कीमतें तलब में इजाफे और क्रशिंग ना होने के बायस बढ़ी। सिंध हुकूमत सिर्फ शोर शराबा कर रही है। सूबे में मिल्स चलाई जा रही हैं, ना विफाक से मदद ली जा रही है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का मौक़िफ़। सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है। चीनी मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट चीनी इंपोर्ट करती है वो चीनी टीसीपी के पास होती है और वो टीसीपी से चीनी भी ब्रोकर्स उठाते हैं और फिर मार्केट में फ्लोट करते हैं, फिर मार्केट में ले जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। हाँ, सिंध में कुछ शुगर मिलें पीटीआई के रहनुमाओं की जरूर है। सूबाई हुकूमत कभी चीनी नहीं मांगती, ब्रोकर स्टॉक उठाते हैं। सिंध में आसिफ जरदारी की एक भी शुगर मिल नहीं, पीटीआई वालों की मिलें जरूर हैं। विफाक ने बहरान से निपटने के लिए कुछ नहीं किया, सईद गनी का जवाब। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के इक़दामात पर गौर, मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए इंतजामी कार्रवाइयों का भी जायजा। सूबे में 20 रोज का स्टॉक मौजूद, 15 नवंबर से पहले क्रशिंग शुरू की जाए। उस्मान बुसदार का ट्वीट। कोरोना के बायस दुनिया भर में मुआशी हालात खराब। पाकिस्तान में बेहतर हिकमत अमली के बायस शहरियों को रोजगार नहीं होने दिया गया। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रहेगा। फारूक हबीब का फैसलाबाद में खिताब। हुकूमत पेट्रोल पर 21, डीजल पर 28 रुपए फी लीटर कमा रही है। तबाही सरकार, IMF की शराइत पर लेवी के जरिए अवाम की जेबों से 300 अरब रुपए निकालने की ख्वाहिशमंद। आम आदमी को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब नाअहल हुक्मरान घर जाएंगे। शेरी रहमान की नुक्ताचीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। ओगरा और विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक इकदाम गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बदतरीन महंगाई में कराची वालों के लिए एक और मुश्किल। गवालों ने दूध 10 रुपए महंगा करने का ऐलान कर दिया। अखराजात ज्यादा, कीमत बढ़ाना जरूरी था। कल से फी लीटर निर्ख 140 रुपए होंगे। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर आयद पाबंदी खत्म करने का मामला, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कलअदम का लफ्ज हटाने की समरी वजारत दाखिला की जानिब से भिजवाई गई थी। TLP पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी के बाद गुजरात में दरियाए चनाब का पुल खुल गया। खंदकों में मट्टी डालने का काम जारी। वजीराबाद में कारकुनों का अभी तक पार्क में पड़ा हो। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब का मुतालबा साबित हो गया। थैलों की चोरी और अमले के अगवा में हुक्मरान खुद मुलव्विस थे। नून लीगी तर्जुमान का रद्द अमल। डस्का इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट, मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मीडिया हकाइक मसख कर रहा है।
एसी ऑफिस की मीटिंग में मौजूदगी को जोड़कर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया टॉक। कराची में नाजिम जोखियों का कत्ल, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। कराची में 50 गज जमीन पर कायम 6 मंजिला इमारत में दरारें। ओल्ड सिटी एरिया लियारी खड्डा मार्केट में खाली बिल्डिंग खौफ की अलामत बन गई। SPCA टीम की जानिब से मुआयना, बिल्डर के असरो रसूख के बायस कार्रवाई नहीं हो रही, अहले इलाका का इल्जाम। डेंगू बदस्तूर बेकाबू, पंजाब में मजीद 561 केसेस रिपोर्ट, 4 मरीज दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शहरी जाँ बहाक, 123 अफराद अस्पताल पहुंच गए। इस्लामाबाद में 83 शहरी बुखार में मुब्तला। कोरोना के वार जारी, चौथी लहर मजीद 11 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 567 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना से तबाही जारी, एक ही रोज 393 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,60,000 से भी तजावुज। 24 घंटे के दौरान 11,000 नए मरीज भी सामने आ गए। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार, हलाकतों की मजमूई तादाद 50,55,000 तक पहुंच गई। अमेरिका में एक ही रोज 1,345 अफराद जान से चले गए। रूस में 1,192, ब्राजील में 397 और मैक्सिको में 282 अमवात। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज, लंदन में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 8 एहलकार जख्मी। शुरका की जानिब से वजीर आजम बोरिस जॉनसन का पुतला नजर आतिश, इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम में 12 अफराद गिरफ्तार। 1947 में डोगरा फौज के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम, कंट्रोल लाइन के आर पार और दुनिया भर में आज यौम शहदाए जम्मू मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में शाम 7 से 7:30 बजे तक मुकम्मल ब्लैकआउट। अमरीकी रियासत टेक्सास में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भगदड़, 8 अफराद दम तोड़ गए, 300 से जायद जख्मी। T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी, ग्रुप 1 से सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप में अब तक नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी टीम सुपर 12 मरहले का आखिरी मैच कल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। मुसलसल 4 फतुहात के बाद खिलाड़ियों का मोराल बुलंद, शाहीन पहले ही सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर चुके हैं। पंद्रहवीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप मिस्र के मुस्तफा अल सितरीती ने जीत ली। फाइनल में हांगकांग की शिकस्त, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।